कंबाइंड फुटिंग्स का जो है डिस्कशन हमने देख लिया, कंसेप्ट्स देख लिए। तो इसके बाद हम अब जो है यहाँ पे कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग जो है उस पर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपके जो है कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर कि आप जो है कंबाइंड फुटिंग को ईजिली डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप अच्छे से धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो सीख जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमारा न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं कि डिज़ाइन ए कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम्स 500 mm इंटू 500 mm ईच, ठीक है। तो दोनों कॉलम्स जो है 500 mm जो है उनका स्क्वायर कॉलम्स है, एंड जो है इनका साइज़ जो है 500 mm का है, ठीक है। तो उनका जो है यहाँ पे 5 मीटर्स अपार्ट है, यानी जो सेंट्रल लाइन्स जो कॉलम्स की है तो उनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से तो वो 5 मीटर्स की है, ठीक है। एंड कैरिंग अ लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन ईच, ठीक है। तो दोनों जो है यहाँ पे सेम लोड कैरी कर रहे हैं, और जो है यहाँ पे 1600 का जो है किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे दोनों पे है, एक पे भी 1600 और दूसरे पे भी 1600, ठीक है। अवेलेबल विड्थ रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे 2.4 मीटर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि आपका जो विड्थ का जो है रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि आप 2.4 मीटर से ज़्यादा विड्थ प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पे एसबीसी जो है वो दे रहा है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो है, सेफ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी दैट इज़ 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की, ठीक है। एट डेप्थ ऑफ जो आपका डेप्थ जो है वो 1.3 मीटर की डेप्थ पे आपका जो है 200 किलो न्यूटन इसका एसबीसी दे रहा है, ठीक है। तो यूज़ M20 कंक्रीट, तो M20 कंक्रीट यहाँ पे यूज़ करना है हमें, एंड Fe415, ठीक है। तो चलिए ठीक है कि आपका जो है डेटा दिया गया है, एंड हेयर यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मेंशन किया गया है कि रेस्ट्रिक्शन इन विड्थ, ठीक है। तो जब भी कभी आप देखोगे कि रेस्ट्रिक्शन इन विड्थ इज़ दियर, तो यू शुड ऑटोमेटिकली गेस इट कि आपको जो डिज़ाइनर है, जो क्वेश्चन है वो आपसे रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। वेदर ही मेंशंस और नॉट कि आपका जो है एक रेक्टेंगुलर फुटिंग डिज़ाइन कीजिए, तो जब आपका रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है फुटिंग के डायमेंशन पे, विड्थ पे, तो देन इट इज़ डेफिनेटली जो आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है। तो इसके साथ जब आप ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की बात करोगे, जब हम इसका डिज़ाइन देखेंगे, तो वहाँ पे जो है हमारे पास जो है लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, ठीक है। तो इन दैट केस वी हैव टू, जो आपका जो लेंथ है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर वेरिएशन इन द विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सिर्फ विड्थ रेक्टेंगुलर फुटिंग में विड्थ रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग लेंथ जो है आपका डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी लाइन पे कोई कॉलम मिल सकता है, या आपको जो है वहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन जो है स्पेसिफाइड मिल सकता है, या आप जो है फ्रीली वहाँ पे जो है प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो वेदर जो है यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये केस है कि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है लेंथ पे नहीं है, तो यू कैन प्रोवाइड जो है आपका जो लेंथ है, प्रोजेक्शन है, तो वो आप किसी भी जो है तरीके का प्रोवाइड यहाँ पे किसी भी लेंथ का प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डायमेंशन के टाइम हमें याद रखना है कि हमारा जो CG है फुटिंग का वो कोइंसाइड होना चाहिए CG ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ लोड्स, ठीक है। तो दैट विल एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फुटिंग, ठीक है। तो वो हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल रहता है। तो पहला जो सेटअप आपका रहता है वो होता रहता है गिवन डेटा का कलेक्शन, यानी इसको कलेक्ट करना। तो हम गिवन डेटा से यहाँ पे शुरू करते हैं। तो कॉलम लोड्स आपके दोनों कॉलम्स पे सेम है, और दोनों कॉलम्स जो है सेम डायमेंशंस के भी है, ठीक है। तो लेट कॉलम लोड्स बी P1 P एंड P2, एंड P1 विल बी इक्वल टू P2 एंड इक्वल टू 1600 किलो न्यूटन। एंड देन फैक्टर लोड की जब बात हम करेंगे, तो फैक्टर लोड विल बी 1.5 टाइम्स दिस लोड जो आपका है, ठीक है। तो दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे देखें तो दैट विल बी 2400 किलो न्यूटन ऑन ईच कॉलम, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स लेट अस डिनोट दैट बाय Z, जो आपके सेंट्रल लाइन्स कॉलम्स की होंगी, तो दैट इज़ 5 मीटर, वो क्वेश्चन में गिवन है। कॉलम साइज़ आपको पता है, SBC आपको पता है, एंड देन विड्थ ऑफ फुटिंग जो रेस्ट्रिक्ट की गई है, यानी B आपको 2.4 मीटर का यहाँ पे मिल रहा है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ 25, ठीक है, M25। तो FC के 25 न्यूटन्स का हो गया, न्यूटन पर एम स्क्वायर का हो गया। स्टील का जो है Fe415 है, तो वहाँ पे 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर का FY यील्ड स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ पे जो है वो
1.3 मीटर का है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका यहाँ पे डिज़ाइन में रहता है तो दैट इज़ रिगार्डिंग जो आपका जो है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑब्लिक साइज ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो रिगार्डिंग दैट जो आपका जो है लेट सिंस हियर P1 इज इक्वल टू P2 एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ, सो फुटिंग विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। तो दोनों कॉलम्स पे जो सेम लोड है उनके डायमेंशंस भी सेम है, ठीक है। तो हियर फुटिंग सिमेट्रिकल एंड जो प्रोजेक्शंस होंगे इस फुटिंग के वो दोनों साइड से इक्वल होंगे। तो सिमेट्रिकल फुटिंग यहाँ पे हमें इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वी डजंट नीड टू कैलकुलेट ओवरहैंग सेपरेटली, यानी जो दोनों कॉलम्स के जो प्रोजेक्शंस होंगे ओवरहैंग्स होंगे वो सेम रहेंगे। तो एक का जब कैलकुलेट हो जाएगा तो दूसरे का भी इजीली वही रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले ही कराया है कि आप उसका जो है सॉल्यूशन देखिए, पहले कंबाइंड फुटिंग को कैसे डिज़ाइन करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन से, और फिर जाके आप जब प्रैक्टिस करोगे जो आपके थोड़े से जिनमें रेस्ट्रिक्शंस होती है लेंथ पे, ठीक है, यानी आपके कॉलम का जो फेस होता है वो प्रॉपर्टी लाइन को पे फ्लश रहता है, उसके साथ लगा हुआ रहता है, तो दैट केस जो है वो आप फिर इजीली सॉल्व करते हैं। तो पहले सीखने के लिए हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो है हमारा टोटल कॉलम लोड हम का जो है एरिया को फाइंड करने के लिए हम पहले टोटल कॉलम लोड पता करेंगे, तो दैट विल बी ट्वाइस 1600 एंड आफ्टर दैट सल्फेट विल बी एज्यूम 10%, ठीक है, जस्ट लाइक यू आर यूज्ड टू एज्यूम इट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमारा दूसरा सेटअप चल रहा है अभी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे जो है देख लीजिए, लेट अस एज्यूम कि एरिया विल बी इक्वल टू ए एंड विल बी इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो एल इंटू बी यहाँ पे एरिया रहेगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका स्ट्रक्चर डेवलप्ड है ड्यू टू कॉलम लोड्स, तो वो कितना है, दैट इज इक्वल टू जो आपका टोटल लोड आ रहा है 3520 का डिवाइडेड बाई आपका जो एरिया है, ठीक है। एंड यू नो कि आपका जो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो दैट शुड नॉट एक्सीड SPC एंड वी विल इक्वेट इट विथ SBC एंड वी विल गेट द एरिया रिक्वायर्ड, एंड एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड देन सिंस B आपका गिवन है तो इजीली हम L कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L विल बी रिक्वायर्ड, L विल बी 7.33 मीटर एंड लेट अस प्रोवाइड L विल इक्वल टू 7.5 मीटर्स, ठीक है। तो नाउ आपका जो फुटिंग है तो वी नो कि आपका जो फुटिंग है वो सिमेट्रिकल है, तो CG ऑफ द फुटिंग जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो L/2 पे लाई करेगा, ठीक है। अलॉन्ग लेंथ जो आपका CG है तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, L/2 पे, एंड अलॉन्ग विड्थ जो है B/2 पे होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है जस्ट इसको दिखा दूँ, ठीक है, तो मैंने CG यहाँ पे मार्क कर लिया है एंड अप टू CG द डिस्टेंस अलॉन्ग लेंथ विल बी इक्वल टू आपका जो यहाँ पे 7.5/2 है, ठीक है। 7.5 mm की आपकी जो है हमने जो है लेंथ प्रोवाइड कर रखी है, और 2.4 का पहले से ही दिया हुआ था ब्रेड्थ है तो वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, और दो कॉलम्स है यहाँ पे तो 0.5 मीटर्स के यानी 500 mm के दोनों डायमेंशन है उनके, तो वो भी शो कर रखे हैं हमने, और जो कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस है वो 5 मीटर की है तो वो भी हम शो करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में से कुछ क्वांटिटीज़ अभी हमें पता नहीं है, तो लेट अस एज्यूम दैट क्वांटिटीज जस्ट लाइक x जो है x2 जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। y2 जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, यानी प्रोजेक्शन जो है फ्रॉम कॉलम सेंटर अप टू द कॉलम एज तो वो हमें पता नहीं है, ठीक है। बट वी नो वन थिंग कि ये जो सिमेट्रिकल फुटिंग है यहाँ पे CG जो फुटिंग का है वो दैट विल लाई एट डिस्टेंस ऑफ 7.5/2 फ्रॉम आइदर एज, ठीक है। तो 7.5 जो है यहाँ पे, तो इस हेल्प से इस मदद से हम यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो x2 विल बी इक्वल टू y2 एंड x2 विल बी इक्वल टू जो आपका जो है 7.5 डिवाइडेड बाई 2 जो है आपका अप टू CG जो है डिस्टेंस -2.5। अगर हम देखेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉलम टू जो है एक्सटर्नल एज जो है तो यहाँ पे 1.25 mm मीटर का जो है डिस्टेंस है। तो इस केस में हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुटिंग सिमेट्रिकल है, ठीक है, लोडिंग सेम है तो फुटिंग भी सिमेट्रिकल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इजीली हम प्रोजेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरहैंग अगर हम बात करें तो x2 जो है वो अप टू कॉलम सेंटर था, और अप टू फेस ऑफ द कॉलम अगर हम ओवरहैंग पता करें तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि वी नो कॉलम डायमेंशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स एंड इफ़ वी आर गेटिंग जो है हाफ इसका कॉलम का डायमेंशन जो है
तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द अबव x2 वी कैन गेट दिस वैल्यू, ठीक है, एंड दैट इट विल बी इक्वल टू 1.25 माइनस 0.5/2 एंड इट इक्वल्स 1 मीटर, ठीक है। तो सारे डायमेंशंस यहाँ पे मार्क कर देंगे हम फिगर में, 1 मीटर का सारा जो ओवरहैंग है अप टू कॉलम फेस, क्योंकि आपको जो डिज़ाइन करना है तो उस टाइम ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस फिगर, आपका जो लेंथ है 7.5 मीटर है और आपका विड्थ है 2.4 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स इज देयर इट इज़ 5 मीटर, एंड देन इट इज़ जो आपका प्रोजेक्शंस है, ठीक है, वो आपका जो है अप टू सेंटर ऑफ कॉलम दैट इज़ 1.25 अलॉन्ग लॉन्ग लेंथ डायरेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एंड आपका जो प्रोजेक्शन है ओवरहैंग है अप टू फेस ऑफ कॉलम दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये कैलकुलेशंस हो गई, डायमेंशंस की कैलकुलेशंस हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है कैलकुलेशन ऑफ सिट्रस, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सिट्रस में हम देखेंगे कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, पहले हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को देखते हैं, उसमें डिज़ाइन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिट्रस देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है नेट सॉइल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेट सॉइल प्रेशर विल बी इक्वल टू आपका जो 1.5 टाइम्स जो आपका जो है सर्विस लोड है 2 कॉलम्स का है, डिवाइडेड बाय आपका जो एरिया है फुटिंग का, एंड इट विल बिकम इक्वल टू 266.7 किलो न्यूटन। एंड सिंस वी हैव एंश्योर्ड का आपका जो CG ऑफ द लोड्स है, तो दोनों लोड्स जो है वो इक्वल है, तो दोनों लोड्स जो है जो उनके बीच डिस्टेंस है तो वहाँ उनके उसके हाफ पे वहाँ पे उनका रिजल्टेंट लाई करेगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी सा कि आपका जो फिटिंग का CG है वो भी उसी से मैच कर रहा है, क्योंकि हमने दोनों साइड से कॉलम्स के इक्वल प्रोजेक्शन प्रोवाइड की है, तो दोनों का CG जो है मैच कर रहा है। तो इसकी हेल्प से जो है आपका जो है यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 266.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड यू नो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम फुटिंग को जो है एज ए बीम, एज ए वाइड बीम डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आपका ऊपर जो है सॉइल प्रेशर कैलकुलेट हुआ है, तो इसको हम UDL में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसको जो आपका ऑर्थोगोनल जो आपका डायमेंशन रहता है तो उससे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई विड्थ बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हियर लोडिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको मल्टीपल कर देंगे विड्थ से 2.4 मीटर से, देन इट विल कम इक्वल टू 640 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इफ़ आई एम गोइंग टू शो दिस बीम, तो ठीक है, तो अगर मैं इसको बीम को दिखा दूँ यहाँ पे, तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। UDL मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है, एरो से पहले दिखाया था, अब मैं इसको जस्ट लाइक बुक्स पे रिप्रेजेंटेशन होती है तो उससे भी मैंने फिर से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो नाउ वी विल ड्रा दिस बीम, ठीक है, बीम, और इस पर जो 2 लोड्स लग रहे हैं 100 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड दोनों में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो सॉइल प्रेशर अभी कैलकुलेट किया हुआ है, UDL कैलकुलेट किया है, वो भी फैक्टर्ड लोड के लिए है, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी आर शोइंग कि आपका जो सेंटर ऑफ कॉलम्स है वहाँ तक 1.25 मीटर जो है वो स्पेसिंग है अप फ्रॉम द एज ऑफ द फुटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, एंड बिटवीन द कॉलम्स 5 मीटर डिस्टेंस इज दियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो फॉर शेयर फोर्स SFD एंड BMD वी नीड टू नो द शेयर फोर्स एट वेरियस लोकेशंस, एट क्रिटिकल लोकेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी कि आपका जो अगर हम कॉलम C1 के जस्ट लेफ्ट पे देखें तो वहाँ पे कितना फोर्स रहेगा, ठीक है। तो UDL इज़ देयर एंड इट विल बी इक्वल टू UDL मल्टीप्लाइड बाय आपका जो लेंथ आ जाएगा, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 640 इंटू 1.25, ठीक है। तो रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन आई एम टेकिंग जो आपके अपवर्ड लोड्स है तो वो मैं पॉजिटिव ले रहा है वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मैं सेक्शन यहाँ पे कॉलम पे C1 पे कंसिडर कर रहा हूँ और मैं लेफ्ट से लेके ओवरहैंगिंग एज से लेके कॉलम के सेंटर पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ अपवर्ड लोडिंग, एंड अपवर्ड लोडिंग आई एम टेकिंग पॉजिटिव एंड देन इट विल बी प्लस, ठीक है, एंड डाउनवर्ड लोडिंग विल बी टेकन एज नेगेटिव इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आप दूसरे साइन कन्वेंशन लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो नाउ हियर आपका जो शेयर फोर्स है एट C1 जो है जस्ट राइट पे जो है सेंटर पे आपका जो शेयर फोर्स रहेगा तो वो कुछ उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे एट इट विल बी इक्वल टू प्लस 640 इंटू आपका 1.25, यानी ऊपर का जो है सेम रहेगा और माइनस यहाँ पे आपका जो कॉलम लोड है
क्योंकि हम जस्ट राइट पे देख रहे हैं, तो इट विल बी जो है -2400, ठीक है। एंड इट इज़ फाइनल मैग्नीट्यूड विल बी -1600 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में आप वैल्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉलम लोड लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शेयर फोर्स एट C2 जस्ट लेफ्ट, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू आपका जो, अगर हम राइट से चले, ठीक है, राइट से नाउ अगर हम चले तो अपवर्ड फोर्सेस विल बी नाउ नेगेटिव, ठीक है। तो राइट से चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -640 इंटू 1.25, तो ये -800 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम लेफ्ट से भी चलना चाहोगे तो फिर लेफ्ट से भी आप चल सकते हो, देन यू विल गो जस्ट लाइक अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, ठीक है। तो उससे भी यही मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यू नो इट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर सॉम, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि आपका जो कॉलम C2 है उसके जस्ट लेफ्ट पे जो है कितना शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो गोइंग फ्रॉम राइट, तो वी विल सी -640 इंटू 1.25 आपका जो है प्लस आपका 2400 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम अब राइट से चल रहे हैं। तो डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी इक्वल टू 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस शेयर फोर्स डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए हम देखेंगे कि आपका जो पहले C1 पे मैग्नीट्यूड था वो 800 किलो न्यूटन का था, और आपका जो C2 के जस्ट राइट पे था वो 1600 था माइनस, तो वो भी यहाँ पे बन गया। और आपका जो C2 पे था वो 1600 पॉजिटिव था, और जो है लेफ्ट पे जो जस्ट राइट ऑफ C2 जो है वो आपका 800 है। तो इस तरीके का आपका जो है शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा कि शेयर फोर्स जो है वो 0 बन रहा है कहीं जगह पे, ठीक है। तो इसको हम डिटरमाइन करेंगे, एंड अगर आप यहाँ पे देख लो तो बाय सिमिलर ट्रायंगल्स हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि दोनों आपके जो शेयर फोर्सेस के वैल्यूज़ है वो सेम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ, ठीक है। तो 5 मीटर के हाफ पे लाई करेगा ज़ीरो शेयर फोर्स जो यहाँ पे हो रहा है, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम आइदर C1 एंड C2, ठीक है। तो ये ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, और अगर आप फार्मूला से कैलकुलेट करना चाहो अच्छे तरीके से तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सिंस कॉलम लोड्स आर इक्वल, so shear force will be 0 at center of column oblique footing at a distance of ठीक है 1.25 प्लस 5/2 फ्रॉम ईच एज, ठीक है। तो एज से अगर हम बात करेंगे फुटिंग के एज से, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है पहले तो ये 2.5 मीटर के सेंटर पे लग रहा था, और अब 1.25 इसको ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल कम इक्वल टू 3.75 मीटर्स फ्रॉम ईच एज, ठीक है। तो शेयर फोर्स यहाँ पे 0 होगा, एंड यू नो कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे जो है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, और इन इट इज सराउंडिंग, ठीक है। तो पॉइंट वेयर शेयर फोर्स चेंजेस साइन और शेयर फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0, द बेंडिंग मोमेंट देयर इज और इन द सराउंडिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पॉइंट जो है लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल फुटिंग होने की वजह से हमें ऐसे ही इसको बता दिया कि पॉइंट जो है कहाँ पे होगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ कॉलम C1, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, BMD कैलकुलेट करने के लिए आप जो है यहाँ पे थोड़े से पुराने कंसेप्ट आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो वी विल सी कि देखिए ये जो डायग्राम है आपकी, ये बीम है आपका, तो देख लीजिए कि आपने जो अपवर्ड जो सैगिंग है वो पॉजिटिवली है, तो जो आपकी सॉइल रिएक्शन से आपका जो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो लोड्स की वजह से है वो हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो सैगिंग मोमेंट्स विल बी पॉजिटिव एंड हॉगिंग मोमेंट्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपका जो ये UDL है, ये इसका वैल्यू 640 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो अगर हमें C1 पे बेंडिंग मोमेंट पता करनी है, एंड इट विल बी इक्वल टू W इंटू L/2, ठीक है। तो क्लियरली इट विल बी इक्वल टू 640 इंटू 1.25 इंटू 1.25/2, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम C1 पे पता करते हैं, ठीक है। ये लोड जो है यानी ये फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। at C1 will be equal to 640 into 1.25 into 1.25/2, it will be equal to 200 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पता है कि
जो मिड लेंथ है, सेंटर है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 था, तो वो था 3.75 मीटर पे फ्रॉम एज। तो वहाँ पे हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 640 इंटू 3.75 वहाँ तक लेंगे थे, तो फ्रॉम एज तो उसका स्क्वायर बाय 2 लेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है कॉलम लोड भी आ रहा है, ठीक है। तो उस कॉलम लोड को हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक कॉलम लोड है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ड्यू टू दिस 2400 द मोमेंट विल गेट सब्ट्रैक्ट, इट विल क्रिएट ए हैगिंग मोमेंट, ठीक है। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी बेंडिंग मोमेंट के लिए एट लोकेशन ऑफ दिस जीरो शेयर फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 640 इंटू जो आपका 3.75 है माइनस 2400 इंटू जो आपका है 3.75 माइनस 1.25, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो आपका, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई इसके लिए। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है एट दिस पॉइंट या एट सेंटर ऑफ द बीम, तो दैट इज इक्वल टू 1500 किलो न्यूटन मीटर का जो ये हॉगिंग मोमेंट है, ठीक है। एंड यू नो कि आपका जो दूसरे साइड से, क्योंकि बीम सिमेट्रिकल है, तो दूसरे साइड से भी आपका जो है बेंडिंग मोमेंट कुछ इसी तरीके का होगा। यानी कॉलम के C2 और C2 पे भी जो है, कॉलम C1 और C2 के जो है यहाँ पे दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी 500 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पे ये रह जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी कि आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रही है, तो वो कहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि यू नो नाउ कि आपका जो है एट कॉलम्स यू हैव गॉट 500 किलो न्यूटन मीटर का मैग्नीट्यूड बेंडिंग मोमेंट का बोथ साइड से, एंड देन सेंटर पे आपका 1500 किलो न्यूटन मीटर का वैल्यू है। तो नाउ यू कैन ड्रा द BMD, ठीक है। तो BMD ड्रा करने के लिए आपका जो है पुराने कंसेप्ट से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो BMD जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगी, ठीक है। अप टू कॉलम सेंटर इट इज़ 500 ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स एंड इट इज़ पॉजिटिव मूवमेंट, सैगिंग मूवमेंट, एंड एट सेंटर इट इज़ 1500 किलो न्यूटन एंड इट इज़ नेगेटिव हॉगिंग मूवमेंट। सो आप जो है डाउनवर्ड जिसको प्लॉट कर लोगे, ठीक है। तो आपका जो रेड से पोर्शन है ये पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, और आपका जो ब्लू से है ये सैगिंग, ये हॉगिंग मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। And you know कि where point of contraflexure is the location or point where bending moment changes its sign, ठीक है। यानी पहले अगर पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव हो जाएगी, जहाँ पे ये दोनों ये जो बीम के लोकेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। एंड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हम कैसे पता करते हैं, हम इसके लिए जो आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होती है, तो हम उसको पुट करते हैं 0 के बराबर, क्योंकि एट पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो उसी से हम उसको इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इजीली हो जाएगा। तो लेट अस सी के जो आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है, तो लेट दैट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जो लेफ्ट एज है आपकी फुटिंग की, तो वहाँ पे वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट x विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, ठीक है। 640 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2400 इंटू एक्स माइनस 1.25, बिकॉज वी नो कि आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है वो यहाँ पे बिटवीन जो आपके कॉलम्स है, तो वहाँ पे लाई कर रहा है, जस्ट सी फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमें जो है कंसिडर करना है अप टू जो है अप टू सेंटर हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। शेयर फोर्स की लोकेशन हमें पता चल गई, ठीक है। अब क्योंकि यू नो कि C2 के बाद जो है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जो है वो पहला कोई पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर ढूंढने के लिए अप टू दिस जो है अप टू सेंटर जो है यहाँ पे कंसिड्रेशन लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो है एक तो बीम की वजह से पॉजिटिव मोमेंट आ जाएगी, और माइनस जो है 2400 का एक लोड जो है उसकी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर रहता है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सी कि आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है दैट विल बी 640 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स जो है हमने एज ऑफ द फुटिंग से लिया हुआ है, माइनस 2400 इंटू एक्स माइनस 1.25, क्योंकि जो कॉलम लोड है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.25 फ्रॉम एज ऑफ फुटिंग जो है एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम 0 के पुट कर लेंगे, तो हमें जो पॉइंट है यहाँ पे जो लोकेशन है एक्स का वो 1.585 मीटर्स का लग रहा है, ठीक है।
तो दिस मीन्स कि आपका जो पहला पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है तो दैट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आपका जो है 1.585 फ्रॉम द एज ऑफ द फुटिंग यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको एक्स यहाँ पे दिखा दिया है तो एक्स विल बी हियर, ठीक है। एंड यू नो कि बीम इज़ जो सिमेट्रिकल है यहाँ पे, तो इसकी वजह से दूसरे साइड से भी जो है, दूसरे एज से भी इसी डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होगा, ठीक है। एंड यू नो कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जो है वहाँ पे आपका शेयर फोर्स जो है वो जो है मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो इसको हमने अब BMD और SFD हमने सीखा कि कैसे हम इसको जो है बनाते हैं, कैसे हम इसको ड्रा करते हैं, तो उसके वैल्यूज़ कहाँ से निकलते हैं। तो नाउ इट इज़ ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ आपका जो डेप्थ होता है फुटिंग का, तो दैट इज़ इट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अभी आपके सिट्रसेस होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग्स में हमें जो है यहाँ पे ये सिट्रसेस या BMD कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका जो है डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम, कितनी डेप्थ आपको फुटिंग की देनी है, कंबाइंड फुटिंग की देनी है। तो नाउ लेट अस अज्यूम D एंड कैपिटल D एंड स्मॉल d एज टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ। एंड नाउ we know कि we have got the bending moment criteria here and we know कि bending moment जो आपकी मैक्सिमम आ रही है, तो अगर आप BMD को भी देख लोगे तो दैट इज़ 1500 का आपका जो है यहाँ पे जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही है, ठीक है। तो नाउ यू नो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बीम की अपनी स्ट्रेंथ रहती है, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.13 FCK/BD स्क्वायर। एंड नाउ वी विल इक्वेट दीज बोथ फॉर स्टेबिलिटी एंड वी विल गेट द D, ठीक है। जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इक्वेट करेंगे। और यहाँ पे आपको पता ये यहाँ पे केयरफुल रहना है कि आपका जो B यहाँ पे होगा वो हम बीम को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो आपका जो विड्थ है, शॉर्टर डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, तो वहाँ उसकी विड्थ यहाँ पे B के जगह पे सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो इट विल बी इक्वल टू 2.4 मीटर और 2400 mm, ठीक है। तो सारा mm में है। तो हम इनको जब इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि आपका जो वैल्यू है डेप्थ का वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर इक्वेटिंग देम वी गॉट 425.6 mm जो है आपका D आ रहा है इस क्राइटेरिया से। एंड यू नो कि यहाँ पे जो है शेयर क्राइटेरिया गवर्न करना है और करता है, और इट विल डेफिनेटली विल बी रिक्वायर्ड ग्रेटर दैन दैट, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि बाई जो आपका सेकंड क्राइटेरिया रहता है वन वे शेयर क्राइटेरिया। एंड यू नो कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर दिस वन वे शेयर क्राइटेरिया जो है आपका कहाँ पे लाई करता है, आपका जो है कॉलम के फेस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ D यूनिट्स लाई करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है एज़ कम्पेयर टू जो आपका जो आइसोलेटेड फुटिंग्स है। तो हियर जो आपका सेक्शन रहता है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे रहता है, तो दैट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ये लाई करेगा, ठीक है। तो वन वे शेयर क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है वो लाई करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम इनर फेस साइड ऑफ द कॉलम, इनर फेस ऑफ कॉलम। तो जो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करते हैं, वन वे शेयर जो है, शेयर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू जो आपका कॉलम लोड है माइनस आपका जो यहाँ पे D पे जो आपका ये आपका रहता है, जो आपका वहाँ तक जो रेजिस्टिंग फोर्स रहता है, तो वो दैट विल बी इक्वल टू 640 इंटू 1.25 प्लस 0.25 प्लस D, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ से आपका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स आपका 640 इंटू 1.25 इंटू 0.25 इंटू D, आपका फोर्स आ गया, और 2400 में से माइनस जाएगा एंड डिवाइडेड बाई आपका जो विड्थ है एंड मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यू नो कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन टासी, एंड टासी का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील जो है 0.2% की, ठीक है। एंड 0.2% के बाद हम देख लेते हैं कि आपका जो वैल्यू आ रहा है टासी का, तो दैट इज़ इक्वल टू 0.32 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर जो आपकी इक्वेशन थर्ड है, तो दैट इज़ आल्सो इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड यू नो फॉर स्टेबिलिटी, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के बाद आपका D यहाँ से निकल के आ जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1023।
सो एज आई वाज सेइंग कि आपका जो डेप्थ होता है वो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से लगभग ज़्यादा आता है, और इनफैक्ट आपका जो है डबल इससे जो है डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर जैसे वहाँ पे 450 था, यहाँ पे 1000 आ गया, तो ये डबल इसका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस एज्यूम डी इक्वल टू 1040 mm का, ठीक है। तो इसका बाद आप जो है यहाँ पे चेक करोगे, आपका जो थर्ड क्राइटेरिया रहता है बाई पंचिंग शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो पंचिंग शेयर स्ट्रेस के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका जो है वो वन वे शेयर में थोड़ा सा आपका क्रिटिकल सेक्शन चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड फुटिंग, इट इज़ ऑन द इनर साइड ऑफ द कॉलम। लेकिन जो टू वे शेयर क्राइटेरिया है या बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया है तो उसके लिए यहाँ पे ये सेम रहता है, ठीक है। तो लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में हम जब डेप्थ निकालते हैं तो उस टाइम हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कहाँ पे है, ठीक है। एंड फॉर दैट आप यू नो कि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो या तो फेस ऑफ द कॉलम होगा कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन रहता है, और दूसरी ये चीज़ कि यहाँ पे एडिशनल एक और क्रिटिकल सेक्शन आ जाता है जो यहाँ जहाँ पे आपका जो हॉगी मोमेंट रहता है वो मैक्सिमम रहता है। तो वो भी यहाँ पे यानी मिडल ऑफ द फुटिंग जो है जहाँ पे हॉगी मूवमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है, इन बिटवीन द टू कॉलम्स जो है वहाँ पे भी एक और क्रिटिकल सेक्शन हमारा आ जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं जो आपका तीसरा क्राइटेरिया है टू वे शेयर क्राइटेरिया, तो उसकी तरफ। तो क्रिटिकल सेक्शन विल लाई एट d/2 ऑल अराउंड द कॉलम फेस, ठीक है। तो ये आप जानते हो, ये हमने पहले भी डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। एंड देन यू विल सी कि आपका जो चलिए ये आपकी फुटिंग हो गई, और ये आपका जो है पेरीमीटर हो गया क्रिटिकल सेक्शन के, ये डायग्राम हो गई, ठीक है। और आपका यूडीएल जो इस पे लग रहा है वो भी हमने दिखा दिया है 640 किलो न्यूटन का पर मीटर का। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द पंचिंग शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो पंचिंग शेयर स्ट्रेस के लिए आप जानते हो कि पहले हम लोड देखते हैं, कॉलम लोड जो आपका फैक्टर लोड होता है माइनस जो आपका एरिया जो ये रेजिस्ट कर रहा है रोड, ठीक है। तो दैट विल बी 640 डिवाइड बाई 2.4 जो आपका प्रेशर आ रहा है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई जो आपका एरिया इसको रेजिस्ट कर रहा है, यानी 0.5 प्लस d/2 प्लस जो आपका d/2 यानी 0.5 प्लस d आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई दैट एरिया, ठीक है। ट्वाइस इसका स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई आपका जो है पेरीमीटर आ जाता है, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई आपका जो डेप्थ है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। पेरीमीटर इसका जो है 4 टाइम्स 0.5 प्लस d आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है 2 टाइम्स दिखा दिया है, ठीक है, बाहरी, और जो आपका 0.5 प्लस डी है 2 टाइम्स तो वो अंदर ही रख लिया है, ठीक है। तो एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। तो पंचिंग शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एक और अप्रोच आ रहा है कि कहीं पे हम क्या करते हैं, जब हम पहले आइसोलेटेड फुटिंग्स जो आपने मैक्सिमम डिज़ाइन किया तो उसमें आपने देखा कि आप पंचिंग शेयर में भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। आप इस पंचिंग शेयर स्ट्रेस को इक्वेट कर देते थे जो आपका पंचिंग स्ट्रेस परमिसिबल था, वहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती और उसको सॉल्व करके आप डी वैल्यू चेक करते थे, ठीक है। तो वो तो एक तरीका था, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक और दूसरा तरीका है कि जिससे हम पंचिंग इस डेप्थ को निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर दैट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है, ठीक है। तो फॉर दैट यू विल सी कि आपका जो पंचिंग शेयर स्ट्रेस है, तो जो आपने अभी वन वे शेयर क्राइटेरिया में आपने डेप्थ एज्यूम की थी, जो आपकी जो है यहाँ पे आपने एज्यूम किया था 1040 mm का, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। तो अगर हम वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दे उसका वैल्यू, तो आप देखोगे कि ये जो पंचिंग शेयर स्ट्रेस आपका आ रहा है क्या वो परमिसिबल से लेस है और नॉट। इफ़ इट इज़ लेस देन आपका जो एज्यूम्ड डी है वन वे शेयर क्राइटेरिया से, तो दैट इज़ सेफ, वी कैन गो विद इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, तो इस तरीके से भी ये डिफरेंट अप्रोच हो गया, तो ये भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लो, और इस अप्रोच से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो नाउ सबस्टिट्यूट हियर d इज इक्वल टू 1.04 मीटर्स, तो आपका जो है टाउ पी निकल के आ जाएगा, ठीक है।
एंड देन कैलकुलेट जो आपका टावीपी परमिसिबल है, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है, इक्वल टू के बी इंटू 0.25 इंटू 125, तो इसका वैल्यू जो है आपको 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आ रहा है परमिसिबल। और आपका जो टावीपी यहाँ से जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड दैट इज इक्वल टू 275.9। क्लियरली इट इज़ लेस देन दैट, तो हेंस इट यहाँ पे जो आपने एज्यूम की थी डी, तो दैट इज सेफ इन पंचिंग एंड हेंस वी कैन प्रोवाइड दैट डेप्थ, ठीक है। सो लेट अस टू टेक ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू 1100, ठीक है। तो 60 mm का आपका इफेक्टिव कवर आ जाएगा, तो वी विल गो विद दिस डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ के बाद अगर हम आपका जो है नेक्स्ट सेटअप देख लेंगे, इसमें जो आपका आगे है, ठीक है। तो हमारा जो है अभी तक स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट हो गए, एरिया भी कैलकुलेट हो गया, और आपके जो है यहाँ पे डेप्थ भी अब कैलकुलेट हो गई। तो नेक्स्ट विल बी डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एंड जो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है, एंड इट विल बी फॉलोड विद द चेक, ठीक है। तो वी विल सी देम इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है।